बच्चों की तरबियत के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ रिवॉर्ड और पनिशमेंट का मेथड यूज़ किया जाता है। आज मैं बात करूँगी डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की उस थ्योरी के बारे में जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रही है। मैं चाहूँगी कि आप जानें कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है, ताकि आप इस नो रिवॉर्ड और नो पनिशमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें और डिसीजन ले सकें कि अर्ली एज में बच्चों को रिवॉर्ड और पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और बच्चे के जो एजुकेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी रिवॉर्ड्स के बारे में कि रिवॉर्ड्स जो हैं वो क्यों नहीं होने चाहिए और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है एक बच्चे की पर्सनालिटी पे, उसके माइंड पर। देखिए, रिवॉर्ड जो है वो बच्चे को टेम्परेरी जो है वो एक खुशी और सेटिस्फैक्शन तो देता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन रिवॉर्ड बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन नहीं देता। बच्चा बाय नेचर जो है वो इंटरनल, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और इंटरनल मोटिवेशन मौजूद होती है। यानी एक बच्चा, एक इंसान जो है वो अल्लाह ने काम करने के लिए बनाया है और काम करना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना एक इंसान की नेचर है। तो ये वो फितरत है जो बच्चे में मौजूद होती है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जिन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ता। आप देखते हैं वो बड़ी ही एनर्जी के साथ वो काम करना चाहता है। तो बच्चा कोई डमी नहीं है, वो डेड पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी पूरी एक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है और वो सीख रहा है। तो उसको रिवॉर्ड के बजाय उसके अंदर एक जो उसकी नेचर ने मोटिवेशन रखी है, हम उसको इनकरेज करते हैं। इसके साथ साथ जब हम उनको, बच्चे को बोलते हैं गुड जॉब, जब हम उसकी तारीफ़ करते हैं तो बच्चा उस काम को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं करता, बल्कि दूसरों को एडमायर करने के लिए वो करने लगता है। वो सोचता है कि यार मैं ये काम करूँगा तो मेरी तारीफ़ होगी। वक्ती तौर पे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके अच्छे काम सिर्फ उस वक्त हो रहे होते हैं कि जब उसको सब देख रहे होते हैं, जब उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। आपको पता है बच्चा बड़ा होता जाएगा और ये अप्रिसिएशन कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी अप्रिसिएशन कम होती जाएगी, आपका रिवॉर्ड कम होता जाएगा, बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अपनी सेल्फ मोटिवेशन से नहीं कर रहा, इंटरनल मोटिवेशन से नहीं कर रहा, बल्कि वो सामने वाले से अपना रिवॉर्ड लेना चाहता है, इसलिए कर रहा है। वक्त के साथ साथ उसकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि उसकी जो है वो इंटरनल जो मोटिवेशन है जो अल्लाह ने उसको दी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो फिर किसी तरह मोटिवेशन पे नहीं आता। आप देखते हैं कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अक्सर ये कंप्लेन आती है कि बच्चे एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि उनके अंदर का जो सेल्फ डिसिप्लिन है और इंटरनल मोटिवेशन है वो रिवॉर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका सही मेथड ये है कि हमें बच्चे को इनकरेज करना है, यानी एक्स्ट्रा तारीफ़ नहीं करनी, उसके काम को अप्रिशिएट करना है कि आपने अच्छा काम करना है। जैसे गुड जॉब की जगह हम ये कह सकते हैं कि आपने ये खुद किया है, आप तो कर सकते हैं, वाओ आप कर सकते हैं, आप तो और भी काम कर सकते हैं, आप तो इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। यानी हम उसको कल के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हैं, सिर्फ गुड जॉब करके यहाँ फुल स्टॉप नहीं कर रहे। मारिया मोंटेसरी ने जब नो रिवॉर्ड की थ्योरी दी थी, उसकी जो हिस्ट्री है वो लिखती है अपनी किताब में। वो ये लिखती है कि जो बच्चों की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, जो बच्चों ने अच्छा काम किया, तो उन्होंने भी बच्चों के लिए बैजेस तैयार किए जो कि कुछ स्टार थे, और उन्होंने उनकी शर्ट पर वो स्टार स्टिक कर दिए। बच्चों ने वो स्टार लगा दिए और वो थोड़ी देर बाद जाके अपनी जगह पे बैठ गए। उसके बाद उन्होंने उस स्टार की तरफ देखा भी नहीं जो उन्होंने उनकी शर्ट पे लगाया था, और उस स्टार के बजाय वो जो काम कर रहे थे, जो मटेरियल उनको दिया हुआ था, जो एक्टिविटी उनको दी हुई थी, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो उन्होंने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि बच्चे एक्चुअली में खुश काम करके होते हैं, कुछ अचीव करके होते हैं,
क्योंकि बच्चे की साइकी ऐसी होती है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, हर काम को करना चाहता है। तो जब हम उसको कहते हैं कि आपने बेटा बेहतरीन कर लिया, तो बच्चे की जो असल एफ़र्ट है बच्चे के अंदर वो स्टॉप होने लगती है, यानी वो अपनी बेस्ट एफ़र्ट पर नहीं आता। हमारा मेथड ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चा आज अगर इतना काम कर सकता है तो कल इतना करे और उसके आगे वो और करे, यानी हम उसको उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस पर लाना चाहते हैं। तो हमें हर बच्चे को अलग अलग इंडिविजुअल देखना है। ये अगर हम 4 बच्चों को क्लास में स्टार दे रहे हैं और बाकी को नहीं दे रहे, तो जो बच्चे हैं उसका माइंड इतना इनोसेंट है, वो सोचता है मुझे क्यों नहीं दिया और मुझे भी मिलना चाहिए। तो अगर रिवॉर्ड है तो फिर सबके लिए, क्योंकि एक बच्चा कल ए नहीं लिख पा रहा था, वो आज लिख रहा है, तो उसके लिए भी फिर रिवॉर्ड होना चाहिए। और एक बच्चा पूरी ABCD लिख लेता है तो हम उसको स्टार दे देते हैं, लेकिन एक बच्चा जो एक हफ्ते से ए भी नहीं लिख पा रहा था, आज उसने लिखा है, तो हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो उसके लिए भी स्टार है। इसलिए रिवॉर्ड अगर आपने देना है तो वो रिवॉर्ड की जगह जो ज़्यादा अच्छा काम करेगी वो काम करेगी इनकरेजमेंट। लास्ट मैंने एक वीडियो की थी, मैंने उसके बाद ये वीडियो प्लान की कि हमें नो रिवॉर्ड और नो पनिशमेंट पर बात करनी चाहिए, ताकि जो हमारा मिसकंसेप्शन है उसको हम क्लियर कर सकें। एक्चुअली हमारा माइंड सेट ही है जो हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैंने कहा था कि जब हम कॉपीज़ चेक करते हैं तो उसमें स्टार देना और उसको सर्किल या टिक करना बच्चे के लिए, बच्चे को इससे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है जिससे आप कुछ गेन कर सकें। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअली इन मॉन्टेसरी सिस्टम हम बच्चे को वर्कशीट्स देते हैं और उन वर्कशीट्स में बच्चा अपना काम करता है। हम उसके वर्क से अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चे का स्केल क्या है, ठीक है ना। एक्चुअली हम इस प्रैक्टिस पर होते हैं कि बच्चे को कल से बेहतर करना है, ठीक है ना, ये पॉइंट आप अंडरस्टैंड करें। तो जब बच्चा वो काम वर्कशीट करके लाता है तो उस पर सिर्फ खामोशी से टिक करके और स्टार बना देना या क्रॉस करने से बहुत बेहतर ये होता है कि हम बच्चे से डिस्कस करें कि अच्छा बेटा आपने काम कर लिया। सबसे पहले तो आपने काम कर लिया, बच्चा कहेगा यस मैंने कर लिया, आई डिड इट, वाओ यू कैन डू योरसेल्फ। यानी हम उसके अंदर ये चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा हमारा चाइल्ड बहुत छोटा है। आपको पता है कि मैं बात करती हूँ 7 ईयर तक, तो बच्चा हमारा छोटा है। हम उसको सिर्फ इस बात के लिए भी इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो खुद से कर सकता है। वाओ आपने खुद काम किया, अच्छा आपने क्या किया, आप मुझे दिखाएं आपने क्या किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने कलर किया, अच्छा आपने इसमें कलर क्यों किया है। यानी उससे उसका काम डिस्कस करें और उसको इस मोटिवेशन पे लाएं कि हाँ आप कर सकते हैं और कल आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो वो जो स्टार का जो इम्पैक्ट है वो बहुत छोटे टाइम का है, लेकिन जो आप ये डिस्कशन करेंगे 1 मिनट की ये गुफ्तगू जो होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उससे आपका कांटेक्ट, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपसे बात करेगा, उसी में आपके रिएक्शंस ही उसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट करेंगे। वहाँ अगर उसने कुछ गलती की है तो आप उससे पूछेंगे बेटा आपने क्या किया है, तो वो बताएगा। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत किया। फिर आप वो वर्कशीट लेकर रख लेंगे और नेक्स्ट डे जो आप वर्कशीट देंगे वो उस गलती को करेक्ट करने पर बेस करेगी। मॉन्टेसरी मेथड में हम मटेरियल के थ्रू लर्निंग कराते हैं, उसमें कंट्रोल ऑफ एरर मौजूद है। मारिया मॉन्टेसरी चाहती थी कि बच्चा अपनी गलतियों को भी खुद आइडेंटिफाई करे, यानी जब बच्चा सही काम कर लेता है तो उसको पता चल जाता है कि उसने सही किया है। तो ऑलरेडी हम पहले ही मटेरियल पे काम कर चुके होते हैं, तो वर्कशीट्स पे इतनी मिस्टेक्स नहीं आती। अगर वर्कशीट पे मिस्टेक्स आती हैं तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं मटेरियल और उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम रॉन्ग और क्रॉस की जगह ट्राई अगेन पर बिलीव करते हैं और इस ट्राई अगेन से ही हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं पनिशमेंट पर कि पनिशमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए। ये वो बात है जो काफ़ी हद तक लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं। आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे मज़हब में 7 साल से पहले ना कोई चीज़ फ़र्ज़ है और ना ही सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी ने जो थ्योरी दी तो उस पे उन्होंने किस बच्चे की कौन सी नेचर को ऑब्ज़र्व करके उन्होंने ये थ्योरी दी और सज़ा एक्चुअली क्यों काम नहीं करती, मैं आज इस पर अभी डिटेल में बात करने जा रही हूँ। देखिए
एट द एज ऑफ 0 to 3 बच्चा को सज़ा का मतलब ही नहीं पता, उसका माइंड जो है वो नो पनिशमेंट और नो रिवॉर्ड पर वर्क करता है। यू कैन नॉट कंट्रोल द चाइल्ड विद अ पनिशमेंट, क्योंकि बच्चा लिंक नहीं कर पाता कि मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है। उसका माइंड स्पेशली 0 to 3 ईयर लॉजिकल सोचने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं समझता कि बच्चा लॉजिकल सोच रहा है कि ये मुझे सज़ा क्यों दी जा रही है। इसीलिए उस सज़ा का कोई इम्पेक्ट बच्चे पे नहीं पड़ता। यानी अगर आप उसको सज़ा देकर डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं तो वो उस सज़ा से उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा, उस सज़ा की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन वो उससे लर्न नहीं करेगा, उससे वो सीखेगा नहीं। हमारा सज़ा देने का एम क्या होता है, हमारा क्या मकसद होता है? हम बच्चे की इस्लाह करना चाहते हैं, उसको सिखाना चाहते हैं, जबकि वो उस चीज़ से नहीं सीख रहा, वो सिर्फ डर कर कुछ वक्त के लिए स्टॉप हो रहा है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसका डर कम हो जाता है और फिर वो सज़ा काम नहीं करती। हम ये कहते हैं कि बच्चा ढीठ हो गया है, बच्चा सुन नहीं रहा है, तो वो पनिशमेंट का इम्पेक्ट भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसलिए हमें उसका रिज़ल्ट नहीं बनता। बच्चे के अंदर जब तक कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होती, हम उसको सज़ा देंगे तो उसका हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। 3 to 6 ईयर लिटिल बिट जो है वो चीज़ों को आपको ओबीडियंस करने लगेगा, आपको फॉलो करने लगेगा। इससे पहले बच्चा आपको एडल्ट को फॉलो नहीं करता, वो इंटरनल नीड्स को फॉलो करता है। जो उसकी इंटरनल नीड्स हैं वो उसको फॉलो करता है। वो काम करके प्रैक्टिस करके अपने आप को एक्सपीरियंस्ड करना चाहता है। तो जिस चीज़ का उसको उस वक्त उसका सेंसिटिव पीरियड चल रहा होता है वो उसकी तरफ बहुत कीनली काम करना चाहता है। आप देखें कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे बच्चा किसी तरह स्टॉप नहीं हो रहा होता, तो इट्स मीन कि वो उसको लर्न करना चाहता है। तो हमें एक्चुअली उसको इस्लाह करने के लिए हमें उसको सिखाना चाहिए। सज़ा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो सज़ाएँ काम नहीं करेंगी जो कि सिर्फ स्टॉप कर रही हैं। यानी हम सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट कर स्टॉप कर सकते हैं, डरा कर नहीं कर सकते। एक इमेच्योर माइंड के लिए कि जो अभी माइंड बन रहा है उसके लिए पनिशमेंट एक पॉइज़न की तरह काम करती है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पनिशमेंट की जगह क्या होना चाहिए, और अगर पनिशमेंट हो तो किस तरह की पनिशमेंट हो जो कि हमें बेनिफिट्स दे सके और एक्चुअली में बच्चे की लर्निंग और इस्लाह कर सके। मिसबिहेविंग डज नॉट मीन दैट द चाइल्ड इज़ बैड, इट इज़ द कॉल ऑफ द हेल्प। यानी वो अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि उसके अंदर फोकस, इंटरेस्ट और ओबीडियंस को डेवलप करने की कोशिश की जाए, उसकी कंसंट्रेशन पावर को डेवलप किया जाए। इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो आप उसको सज़ा दें या डांटें। इसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड नीड्स हेल्प और आपको उसको हेल्प करनी है। किस तरह कि आप उसके अंदर फोकस डेवलप करेंगे, उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और उसके अंदर कंसंट्रेशन डेवलप करेंगे। यानी आप उसको ज़्यादा अटेंशन देंगे। जैसे कि हम अक्सर टाइम आउट की टेक्निक यूज़ करते हैं। टाइम आउट की टेक्निक के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ सिर्फ बहुत हाइपर कंडीशन में, जब बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो और अनकंट्रोल्ड हो जाएं, बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर पे जाएं, तो हम बहुत छोटे टाइम के लिए टाइम आउट की टेक्निक यूज़ करते हैं। लेकिन इसका असल सॉल्यूशन टाइम आउट नहीं है, टाइम इन है। यानी बच्चे को एक हक देना, बच्चे को प्यार करना और बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देना बच्चे के बिहेवियर्स को ठीक करता है। यानी कि अगर बच्चे के अंदर बिहेवियर इशू आ रहा है और आप उसके बिहेवियर के लिए उसको पनिशमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर फोकस, कंसंट्रेशन डेवलप करें, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, उसके अंदर आपने उससे कनेक्शन अच्छा करना है और उसके लिए टाइम इन की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। यानी उसको ज़्यादा टाइम देना है और अच्छा क्वालिटी टाइम देना है। अच्छा टाइम वो होता है जो चाइल्ड के अकॉर्डिंग हो, जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसकी एज के अकॉर्डिंग हो। बच्चे को हमें नेचुरल और लॉजिकल
कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील करना है। हमें देखना है कि बच्चे को जब हम पनिशमेंट देने लगे तो बच्चे की पनिशमेंट कैसे होनी चाहिए, यानी ऐसी पनिशमेंट जो बच्चे की इस्लाह कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दूंगी ताकि आप इसको समझ सकें कि बेहतरीन तरीका क्या है बच्चे की इस्लाह करने का, क्योंकि हमारा मकसद भी यही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे ने अगर वो मिल्क पी रहा है और उससे मिल्क गिर गया है तो हम उसको सज़ा दें, उसको डांटें या चीखें या शाउट करें कि आपने बेटा ऐसा कर दिया है, तो इसके बजाय हम बच्चे को कहेंगे क्योंकि आपने मिल्क गिरा दिया है तो आपको मज़ीद मिल्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो गिरा दिया है और ये जो गिराया है मिल्क ये आपको ही अब क्लीन करना है। तो उसको ना सिर्फ एक सज़ा ये मिल गई कि उसको अब दोबारा मिल्क नहीं मिल रहा, और दूसरा उसके ऊपर जो एक गलती की वजह से एक लायबिलिटी आई कि उसी को क्लीन करना है, तो ये उसकी एक्चुअल सज़ा है। क्योंकि बच्चे को अब क्लीन करने के लिए एफ़र्ट करनी है, तो वो एफ़र्ट ना सिर्फ उसके लिए सज़ा है बल्कि उसको पता है कि उसको अपनी गलती को ठीक कैसे करना है। इसी तरह से अगर एक बच्चा अपना होमवर्क लेट फिनिश करता है, देर से ख़त्म करता है, तो हम उसको कहेंगे कि बेटा आज स्टोरी टाइम शॉर्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब स्टोरी का टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपने होमवर्क बहुत लेट किया है। तो ये वो लॉजिकल पनिशमेंट्स होती हैं जो बच्चे को सोचने पे मजबूर करती हैं कि मेरे इस गलत काम से क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि ये सज़ा बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि आपने अगर आज स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ किया है तो मैं आपको आइसक्रीम नहीं दूँगी, क्योंकि इन दो बातों का कोई लिंक नहीं है कि आपने स्क्रीन टाइम का, वो बच्चा इसको लिंक नहीं कर पाएगा कि स्क्रीन टाइम का यूज़ करने से आइसक्रीम का क्या ताल्लुक़ है। या मैं ये कहूँ कि आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आज आपको चॉकलेट नहीं दूँगी, तो ये वो बिल्कुल ही रॉन्ग पनिशमेंट होती है जिससे बच्चा लॉजिकल थिंकिंग पर नहीं आ पाता। जैसे कि अगर एक बच्चे ने ब्रश नहीं किया तो हम कहते हैं देखिए बेटा अगर आपने ब्रश नहीं किया है तो मैं आज आपको स्वीट्स नहीं दूँगी, क्योंकि उससे आपके जो टीथ हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो ये एक लॉजिकल है कि अगर आपने स्वीट्स खानी है तो आपको ब्रश करना होगा। सो आपको बच्चे को लॉजिकल पनिशमेंट्स देनी है। अगर उस पनिशमेंट का लिंक उसके गलत काम को की इस्लाह से होगा तो बच्चा इस्लाह पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप सज़ाएं उसको देते रहेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ दिया जाता है कि जल्दी सो जाओ अल्लाह बाबा आ जाएगा, उसको डराया जाता है हम आपको खाली कमरे में बंद कर देंगे, या बहुत ज़्यादा कुछ फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, एक्स्ट्रा लंबे लंबे लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो उससे बच्चा सिर्फ आपसे दूर होता है, उसकी कोई लर्निंग नहीं होती। उसका जो डर और खौफ है उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट को डैमेज करता है। इसलिए इस तरह की सज़ाएं देना बिल्कुल ही लॉजिकल है, क्योंकि पनिशमेंट सिर्फ फ़िज़िकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। यानी बच्चे की सज़ा का ताल्लुक डराने से ज़्यादा, उसको खौफज़दा करने से ज़्यादा कि शेर आ जाएगा, हम आपको बंद कर देंगे, इससे कहीं बेहतर है कि उसको उस काम की इस्लाह पे लाया जाए ताकि उसके अंदर ना सिर्फ गलती ना करने को वो इनकरेज हो कि वो गलती ना करे, बल्कि उसकी इस्लाह हो। तो ये वो राइट मेथड है जो मारिया मॉन्टेसरी ने नो रिवॉर्ड नो पनिशमेंट के साथ हमसे डिस्कस किए, और हमने इसको डिस्कवर किया और हमने इन्हीं मेथड्स के थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करे एजुकेशन में भी और पेरेंटिंग में भी।